नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, क्लॉथ्स आवर नेसेसिटी। तो क्लॉथ मतलब क्या होता है। अभी आपने क्या पहने हुए हैं, क्लॉथ ही तो पहने हुए हैं, इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, क्लॉथ कहते हैं, कपड़े। ठीक है। आवर नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमारी ज़रूरत, आवश्यकता, है ना। क्लॉथ्स क्या है, हमारी ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कपड़े तो होते हैं लेकिन फिर भी हमको नए कपड़े चाहिए। तो क्या वो हमारी ज़रूरत है? नहीं, वो हमारा क्या है, लालच है ना। हमको कपड़ों का लालच आ जाता है। जैसे हम लोग कोई नया कपड़ा देखते हैं, हमारे पास कपड़े हैं ठीक है, लेकिन कोई नए डिज़ाइन का कपड़ा आ जाता है मार्केट में तो हमको वही चाहिए। तो वो क्या है, वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चाहिए। अगर वो हमको ना मिले तो भी हमारा काम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उतने कपड़े हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा लग रहा है, उसका डिज़ाइन अच्छा है तो हमें वो चाहिए तो चाहिए। तो वो क्या है, हमारा लालच है, वो आपकी नेसेसिटी नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर हम लोग क्लॉथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कपड़े हैं। देखो, आप जैसे बच्चों के लिए ही हैं, आप लोग देख सकते हो, है ना। फ्रॉक्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, राइट। बहुत सारे यहाँ पे कपड़े दिए गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली। मतलब यहाँ पर ये जो नीचे पिक्चर्स दिए गए ना, इन्हें आप एकदम ध्यान से केयरफुली देखिए। केयरफुली मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चूज द क्लॉथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। यानी उन क्लॉथ्स को आप चूज करो जिनको आप पसंद करते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्लॉथ्स आप चूज करिए और उसको ना सर्कल कर दीजिए, यानी गोला बना दीजिए। जैसे कि यहाँ पर समझिए, कोई लड़की रहेगी तो उसको ना ये वाली फ्रॉक बहुत पसंद आएगी, ये वाली फ्रॉक। तो क्या कर देना, आप इसको इस प्रकार से गोला बना देना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, कैसे क्या बोला मैंने, जो भी आपकी मनपसंद क्लॉथ है ना, उनको आप गोला बना दो ऐसे, सर्कल। देखो, मुझे ये वाली फ्रॉक अच्छी लग रही है, मैंने इसको गोला बना दिया। मुझे ये वाली फ्रॉक अच्छी लग रही है, मैंने इसको गोला बना दिया। मुझे ये वाला टी शर्ट अच्छा लग रहा है तो इसको गोला बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको सर्कल बनाना है। तो सब लोग अपने अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में कीजिए, सर्कल बनाइए, सब लोग कीजिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया। हर एक कपड़े को ध्यान से देखिए, जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको बस आप सर्कल बनाते जाओ, बनाते जाओ। आप लोग चाहते हो कि ऐसे कपड़े हमारे पास भी होने चाहिए, तो उसको सर्कल बनाइए। बनाया सबने, ओके, अच्छी बात है, सबने कर ही लिया होगा। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सेलेक्टेड। यानी जितने भी नंबर ऑफ क्लॉथ्स आपने सेलेक्ट किए हैं, मतलब जितने भी क्लॉथ्स सेलेक्ट किए हैं उनका नंबर लिखो। जैसे किसी बच्चे ने 5 कपड़ों को सेलेक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे 5 लिख सकता है। किसी ने 4 किया होगा तो 4 लिखिए, किसी ने 2 किया रहेगा तो 2 लिखिए, किसी ने 10 किया रहेगा तो आप 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस बॉक्स में नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हर एक बच्चे ने अलग अलग किया होगा ना, तो आप सब लोग लिखिए। जो भी आपने अगर 5 किया तो 5 लिखिए, 6 किया तो 6 लिखिए, 8 किया तो 8 लिखिए। किसी ने 1 भी नहीं किया तो कुछ मत लिखो, 0 लिख दो। वैसे किसी ने ऐसा किया नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सबको पसंद आए ही होंगे, वो भी आप लोगों के ही साइज़ के हैं, है ना, तो आप लोगों को पसंद आए ही होंगे। तो चलिए, सबने लिख दिया, ओके, अच्छी बात है। अब सुनिएगा आगे क्या बोला जा रहा है कि डज द नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू हैव चूजन टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपके जितने नंबर ऑफ क्लॉथ्स हैं, आप क्या करो, अपने फ्रेंड का भी देखो, है ना। टेक्स्ट बुक होगी आपके दोस्त के पास, तो उसकी भी देखिए, उसने कितने नंबर लिखे, आपने कितने नंबर लिखे, क्या दोनों के नंबर सेम है या फिर अलग अलग है। तो हो सकता है कि आपके नंबर और आपके फ्रेंड का नंबर दोनों का सेम हो, मतलब आपने भी 5 कपड़े सेलेक्ट किए, इसने भी 5 किया हो, ऐसा हो सकता है, या फिर अलग अलग भी हो सकता है ना। तो आप लोग जब कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर ऑन विच डेज विल यू वेयर द क्लॉथ्स यू हैव चूजन। यानी आपने जो भी कपड़े चूज किए हैं उनमें से वो जो कपड़े हैं वो आप कौन से सीजन में पहन सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब गर्मी का सीजन आता है तो हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमको ज़्यादा गर्मी ना हो, है ना। ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्या, अच्छा स्वेटर हम लोग गर्मी में क्यों नहीं पहनते, बताइए। गर्मी में पहनेंगे तो कितनी गर्मी होगी, पसीने के मारे तो हमारी जान ही निकल जाएगी, है ना। और जब ठंडी का सीजन आता है तो बताइए क्यों नहीं हम एक ही कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं। हम क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, 2-3 कपड़े पहनते हैं ना, एक अंदर इनर रहता है, उसके बाद स्वेटर रहता है। ठीक है, तो ठंडी के सीज़न में हम ये सारे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप कौन से दिनों में ये कपड़े पहनना पसंद करोगे, जिसे आपने चूज़ किया है। तो वो तो आप लोगों ने चूज़ किया है, तो आप डिसाइड करोगे आप कौन से कपड़े पहनोगे।
जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया ऊनी वस्त्र हम लोग पहनते हैं, ऊनी कपड़े कब पहनते हैं, ठंडी के सीजन में, गर्मी के सीजन में हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं कॉटन के, है ना। और जब बारिश का सीजन आता है तो वाटर प्रूफ हमको चाहिए, वाटर प्रूफ बैग चाहिए, वाटर प्रूफ ये रेनकोट होता है ना, वो हम लोग वेयर करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लॉथ्स, यानी जो आपके कपड़े हैं वो आप दिन में कितनी बार चेंज करना चाहोगे, कितनी बार चेंज करोगे, ठीक है, वो आप बताइए। अगला है डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लॉथ्स बिसाइड द वंस यू हैव चूजन, इफ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स, यानी आपको क्या लगता है कि आपके पास और कपड़े होने चाहिए। आपने इतने सारे कपड़े तो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन इनके अलावा, ठीक है, इन सभी को छोड़ करके आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपके पास और कपड़े होने चाहिए। अगर होने चाहिए, कितने होने चाहिए वो आप बताइए। समझिए कोई बच्चा चाहता है मेरे पास 2 और कपड़े होने चाहिए थे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। कोई चाहता है कि मेरे पास 3 होने चाहिए, तो 3 लिख दीजिए। कोई चाहता है मेरे पास 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है। आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर, यानी क्लॉथ्स को छोड़ करके, क्लॉथ्स तो पहनना ही है, वो तो कपड़े हैं, वो तो पहनना ही है, लेकिन उसके अलावा और आप क्या पहनना पसंद करते हो। तो इसके अलावा और हम लोग क्या क्या पहनते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा ना, चप्पल पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी का बहुत शौक होता है, घड़ी पहनते हैं। उसके बाद क्या पहनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहनते हैं, ठीक है। विल यू लैंड योर क्लॉथ्स टू योर फ्रेंड्स। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछा गया, आपके पास बहुत अच्छे से आपकी कोई ड्रेस है, कोई कपड़ा है, तो क्या आप अपने फ्रेंड को अपने कपड़े देना पसंद करोगे, दोगे उनको। आपके दोस्त ने मांगा, अच्छा ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, दे दे मुझे, कल मुझे पार्टी में जाना पहनने के लिए, तो क्या आप दे दोगे। या फिर उसके घर पे कोई फंक्शन है, तो उसने बोला कि अच्छा ये कपड़े मुझे दे दो, मैं पहन करके फिर वापस दे दूंगा, तो क्या आप दोगे। अगर दोगे तो येस, नहीं दोगे तो नो। अगला क्वेश्चन है कि विच क्लॉथ्स दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वेयर, यानी कौन से ऐसे क्लॉथ्स हैं जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हो और आप लोग को लगता है कि वो आपके पास होने ही चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना अलग अलग कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट्स, एड्स देखते हैं, या फिर हम लोग बाहर जाते हैं तो दुकानों पे कैसे ये होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें भी कपड़े छपे होते हैं। तो वो जब एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास वो कपड़े होने चाहिए। तो आपको कैसा लगता है, कौन से कपड़े आपके पास होने चाहिए जो आप ऐड देख करके आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो कपड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो कौन से ऐसे कपड़े हैं, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि वी लाइक टू वेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड वी विश टू ओन देम एज वेल, यानी हमको ना अलग अलग टाइप के कपड़े पहनना पसंद होता है। सही बात है ना, सही बात है। अगर चाहे आपके पास कितने भी कपड़े हो, लेकिन अगर मम्मी बोलेंगी ना चलो कपड़े तुमको दिला देती हो, तो आप पक्का तैयार हो जाओगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि मम्मी मेरे पास बहुत सारे कपड़े अब रहने दो, नहीं। चाहे जितने, भले ही अलमारी भरी हुई है, लेकिन फिर भी नए नए अगर मिल रहे तो क्यों छोड़े, मौका क्यों छोड़े। हमको नए कपड़े चाहिए ही होते हैं ना, तो हमको पसंद होता है नए नए कपड़े को पहनना, ठीक है। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स। चलिए अभी आगे चले, ये समझ में आया ना, ये तो एक्टिविटी थी जो आप लोगों को करनी थी, तो एक बार कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों के साथ करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग हु ऑफन टेक शेल्टर एट प्लेसेस लाइक रेलवे और बस स्टेशन, ब्रिक किल्स, ओपन ग्राउंड्स एक्सेट्रा। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम एंड मेक नोट्स। सुनिएगा स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, जैसे कि वो जो लोग रहते हैं ना बेचारे गरीब लोग, जो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन के किनारे रहते हैं, ठीक है, घर बना करके, उनके तो अच्छे से घर भी नहीं होते, कभी कभी वो तंबू तान करके रहते हैं, मतलब प्लास्टिक से ही छा लेते हैं और फिर वहाँ पे रहते हैं, या फिर ईट उट ऐसा कुछ रहता है, पतरे का, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये लोगों के पास आपको जाना है, या फिर ये जो ब्रिक किल्स होते हैं, मतलब जो ईंट का भट्टा जहाँ पे ईंट बनाया जाता है, वहाँ पे भी जा सकते हो। कहीं भी एक प्लेस पे चले जाओ, सब जगह पे नहीं जाना है, ठीक है। एक प्लेस पे चले जाइए और वहाँ पर जा करके ना उनसे आप कुछ सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ बातों पे आप चर्चा कर सकते हो। तो क्या क्या उनसे सवाल पूछने हैं मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो आप अपने टीचर के साथ जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी जाइएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अपने पेरेंट्स के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अकेले मत जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आप उनसे क्या पूछ सकते हो कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स दे हैव, यानी उनके पास टोटल कितने कपड़े हैं, ठीक है। तो जब आप उनसे ये सवाल पूछोगे ना, तब आपको उत्तर मुझे ऐसा लगता है क्या मिलेगा पता है आपको, उनके पास ज़्यादा कपड़े देखो जितने कपड़े आपके पास होते हैं ना, उनसे बहुत कम उनके पास कपड़े होते हैं। मतलब
आप ऐसा समझो कि उनके पास ना 2 से 3 जोड़ी कपड़े होते होंगे, ज़्यादा होते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग बेचारे क्या है, गरीब हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल आप क्या पूछ सकते हो कि व्हाट डू दे वेयर इन द समर, यानी जब गर्मी का सीजन आता है, जब समर सीजन आता है तो वो लोग कौन से कपड़े वेयर करते हैं। जैसे हम समर सीजन में सूती वस्त्र पहनते हैं, कॉटन के वस्त्र पहनते हैं, हमारे गर्मी के कपड़े अलग होते हैं, ठंडी के कपड़े अलग होते हैं, बरसात के कपड़े अलग होते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या इन लोगों के भी कपड़े अलग अलग होते हैं? तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं उन लोग के पास कि इतने सारे कपड़े वो ठंडी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, ठीक है। घर भी तो नहीं है डंका कि रख पाएंगे, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू दे वेयर इन द विंटर, यानी वो विंटर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं, ये भी आप उनसे पूछ सकते हो। अगला सवाल, व्हाट क्लॉथ्स डू दे यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, और जब बारिश का मौसम होता है तब वो लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप उनसे पूछ सकते हो और उनके ऊपर चर्चा कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है कि जब कोई फंक्शन या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो वो कैसे कपड़े पहनते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई फंक्शन होता है, जैसे कि गणपति पूजा हो गया या फिर कुछ भी होता है ना, नवरात्रि, तो हमारे नवरात्रि में हमको गरबा खेलने के लिए अलग से कपड़े होते हैं, एकदम चमकने वाले, है ना, जो रात में लाइट के सामने चम 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 चमके, हम वही पहन के जाते हैं गरबा खेलने में, ठीक है। और जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है कुछ भी, तब हमारे पास नए नए कपड़े होते हैं ना, चमकने वाले, ठीक है। कोई चमकदार वाला फंक्शन होता है रात के टाइम वाला, तो हमारे पास चमकने वाले भी कपड़े होते हैं, ठीक है। चमकने वाले मतलब जिसमें सितारा मोती ये सब लगा रहता है, उन कपड़ों की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे थोड़े ना वो चमकते रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये कपड़े होते हैं, मतलब फंक्शन में पहनने के लिए हमारे पास अलग होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे होते हैं क्या, आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लॉथ्स, यानी वो अपने क्लॉथ्स को दिन में कितनी बार चेंज करते हैं, ये भी आप इनसे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव, तो ये जो एक्टिविटी आपने ऊपर की, इससे आपको क्या रियलाइज हुआ। तो अभी तो आप पूछने ही नहीं गए होंगे, है ना, तो जब आप जाएंगे उनसे सवाल पूछेंगे तो आपको देखो एक ही बात रियलाइज होगी कि उनके पास ना इतने कपड़े नहीं होते कि वो गर्मी के सीज़न में दूसरा पहने, ये ठंडी के सीज़न में अलग, फिर मानसून सीज़न में अलग, फेस्टिवल में अलग, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास ज़्यादा कपड़े होते ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े होते हैं, हमको नहीं चाहिए फिर भी कपड़े हैं, लेकिन उनको तो ज़रूरत है, फिर भी उनके पास कपड़े नहीं होते हैं। तो समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभी ये एक्टिविटी भी आपको समझ आई ना, तो आप लोग कर सकते हो। फिर कैन यू टेल, अगेन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू नोट्स इन योर बुक। While doing this, keep in mind your need and write the number of clothes you choose in the box। सुनिएगा बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये जो पहली वाली एक्टिविटी थी ना, ये पहली वाली एक्टिविटी, ये आप फिर से करिए, मतलब फिर से दोहराइए, फिर से करिए, और फिर अब आप कितने कपड़े सिलेक्ट करते हो उनकी संख्या, उनके नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। समझ में आया। तो ये दोबारा से करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले जब हमने ये एक्टिविटी की थी तब हमें इन गरीब लोगों के बारे में पता नहीं था, हम वहाँ पे नहीं गए थे उनसे पूछने के लिए, नहीं गए थे जानकारी इकट्ठा करने की उनके पास कपड़े हैं या नहीं है, कितने हैं, ठीक है। लेकिन अब हम वहाँ पे जा चुके हैं, एक्चुअली में तो गए नहीं है, लेकिन बस दिमाग से ही जा चुके हैं। वैसे एक्चुअली में भी आप जाइएगा और जा करके पता करिएगा, ठीक है। तब हमको समझ में आया कि इनके पास तो ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं। तो अब आपको फिर से वही एक्टिविटी करनी है और अपनी नेसेसिटी, मतलब आप अपनी ना आवश्यकता का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने तो आवश्यकता से अधिक कपड़े चूज कर लिए थे, लेकिन हमने जब ये एक्टिविटी की तब हमको समझ में आया कि इनके पास बस इनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए ही कपड़े होते हैं, ठीक है। स्टॉक पूरा करने के लिए कपड़े इनके पास नहीं होते। तो अभी आप फिर से वो एक्टिविटी करो, तब आप क्या करोगे, अभी इस टाइम पे आप क्या करोगे, अपनी ज़रूरत वाले कपड़े ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है, उनके नंबर्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या दिया गया है कि आफ्टर दिस एक्टिविटी, यानी ये सारी एक्टिविटी होने के बाद, वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लॉथ्स वी विश टू हैव is rather large. Wanting clothes and really needing them are different things. Wanting things we do not need them is simply desire, not necessity. अब इस बच्चों इसको आप समझिएगा। देखो ये जो एक्टिविटी हमने की, ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास तो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े, मतलब हमको ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी हमारे पास कपड़े भरे पड़े हैं, ठीक है। वांटिंग क्लॉथ्स मतलब क्या, क्लॉथ्स चाहना, हमारे पास कपड़े होने चाहिए ऐसा सोचना, एंड रियली नीडिंग देम, और सचमुच में ज़रूरत होना, ये दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग है।
अलग अलग चीज़ें हैं कि नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं ना। देखो एक्चुअली में हमको कपड़ों की ज़रूरत है तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन हमको कपड़े चाहिए, हमारे पास कपड़े पर फिर भी चाहिए, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। पहला क्या है, हमारा लालच है कि हमारे पास कपड़े लेकिन फिर भी नए कपड़े देखा तो हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास कपड़े ही नहीं है, खाली एक ही जोड़ी कपड़ा है, खाली एक ही, ठीक है, एक ही कपड़ा है, तो हमें दूसरा कपड़ा भी तो चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी ज़रूरत है, समझ में आया। तो ज़रूरत और ये जो वांटिंग वाला था, वांटिंग क्लॉथ्स यानी चाहना, ये क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि वांटिंग थिंग्स वी व्हेन वी डू नॉट नीड देम इज सिंपली डिजायर नॉट नेसेसिटी। मतलब थिंग्स चाहना, चीज़ों को चाहना, मतलब वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो वो एक्चुअली में क्या है स्टूडेंट, वो ना डिज़ायर है, वो नेसेसिटी नहीं है, वो हमारे मन का क्या है ना, लालच है कि हमको वो चाहिए, वो क्या है, डिज़ायर है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमको ना मिले ना तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी असर नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए दुखी होंगे पर कुछ उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है ना। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि वी सी मेनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी। हम टीवी पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। एंड वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द क्लॉथ्स। और वो जो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, होर्डिंग्स, एड्स वगैरह, तब हम क्या होते हैं, कोई कपड़े का ये ऐड रहता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमारे पास वो होना चाहिए। समझ में आया। तो वो जो अट्रैक्शन हुआ, वो जो उसकी तरफ हम आकर्षित हुए, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारा लालच है, हमारे मन में लालच आया कि हमारे पास वो कपड़े होने चाहिए। वो एक्चुअली में हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो लालच आ गया। ग्रीड यानी क्या, हमारे मन में लोभ आ जाना, लालच आ जाना, ठीक है। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो एक्चुअली में हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमारा लालच है, हमारी ग्रीड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ क्लास में डिस्कस करना है नीड एंड ग्रीड फॉर क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स के लिए, क्लॉथ्स का एक तो ज़रूरत और दूसरा उसका लालच। इस विषय पे आप लोग अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए कि नीड क्या है और ग्रीड क्या है ना। NEED, नीड मतलब ज़रूरत, और GREED मतलब ग्रीड यानी कि लोभ, लालच, ठीक है। तो इस बारे में आप लोग अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। यूज़ योर ब्रेन पावर। अब अपने ब्रेन पावर का यूज़ करो, ठीक है ना। तब से मैं यूज़ कर रही थी, अब आपकी बारी है ना। तब से मैं यूज़ करके बता रही थी, अब आपको यूज़ करना है। सुनिए, रोहन है और सानिया है, ठीक है, एक रोहन है, सानिया है। रोहन एंड सानिया हैव मेनी क्लॉथ्स, उनके पास बहुत सारे क्लॉथ्स है, बट दे डू नॉट वेयर मेनी ऑफ देम, ठीक है। उनके पास कपड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कई कपड़े ऐसे जो वो लोग पहनते ही नहीं है, वो बस ऐसे अलमारी ही पहन रहे हैं उनको, मतलब अलमारी में ही रखा हुआ है, वो लोग उसको पहनते नहीं है। नाउ दे आर वंडरिंग व्हाट दे शुड डू विथ ऑल दिस क्लॉथ्स, हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अभी ये दोनों बेचारे टेंशन में हैं कि हम उन कपड़ों का करें क्या, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं तो रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, है ना। पूरा घर भर जाता है कपड़ों से। आपने देखा होगा कभी कभी कोई त्यौहार वगैरह आता है तो सब लोग नए नए कपड़े पहनते रहते हैं, और फिर कितने कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं धोने के लिए, फिर उसको सुखाना पड़ता है ना। तो इनके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन उनमें से ये लोग कुछ तो पहनते ही नहीं है। तो अब ये क्या करें, ये दोनों सोच रहे हैं क्या करें। तो क्या आप इनकी मदद कर सकते हो, ये थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं। ये कपड़े इनको क्या करने चाहिए, क्या करने चाहिए, सोचिए और बताइए। तो सोचिएगा और बताइएगा कि इन दोनों को अपने कपड़ों का क्या करना चाहिए। अभी फिर से यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें क्या होगा ना, आपके टीचर्स आपको आपके पास में जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेगा वहाँ पर लेकर के जाएंगे, और वहाँ पे आप किसी स्किल्ड पर्सन से, यानी जिसको सब कुछ नॉलेज हो, ठीक है, उससे कुछ सवाल पूछ सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं वो। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये मैन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो हाथ से कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, हाथ से, इसको कहते हैं हैंडलूम, यानी हाथ से कपड़े बना रहे हैं। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, चरखा, ठीक है, चरखे से ये क्या कर रही हैं, सूत काट रही हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो पहला पॉइंट, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस, यानी ये इंडस्ट्री किस चीज़ की है, ऐसा आप पूछ सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि व्हाट रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, यानी
देखो ये कपड़े का उद्योग है, कपड़े की इंडस्ट्री है, यहाँ पे कपड़े बनाए जाते होंगे, राइट। तो अभी अगला सवाल आप क्या पूछोगे कि ये जो फैब्रिक है यानी ये जो कपड़ा है इसको बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हो कि वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, ये जो रॉ मटेरियल ये आता कहाँ से है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इन व्हाट फॉर्म इज द रॉ मटेरियल ऑब्टेन, यानी रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, इन व्हाट फॉर्म इज द रॉ मटेरियल ऑब्टेन, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट, क्या वो कपड़े के फॉर्म में होता है, नहीं नहीं, वो तो रॉ मटेरियल होता है, वो तो रुई वगैरह होता होगा, है ना, कपास, ठीक है, तो फिर उससे जाके कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला वेयर इज द फिनिश प्रोडक्ट सेंट फॉर सेल, और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कहाँ पे भेजा जाता है बेचने के लिए, आप उनसे ये भी सवाल पूछ सकते हो। देखो अगर आप ये सारे उनसे क्वेश्चंस पूछोगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कपड़े के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल्स मेनली यूज्ड, यानी ये जो सभी ये टेक्सटाइल्स हैं ये कौन से सीजन में मेनली यूज किए जाते हैं, यहाँ पे जो कपड़े बनाए जा रहे हैं ये कौन से सीजन में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि व्हाट काइंड्स ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री के लिए कौन से टाइप के वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वेयर डू दीज वर्कर्स कम फ्रॉम, यानी ये जो वर्कर्स हैं ये आते कहाँ से हैं। अगला इन व्हाट वे हैव सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज सिंस द ओल्डन डेज, यानी जो आपका ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पुराने समय से लेकर के अभी तक कितने परिवर्तन हुए, कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, आप उनसे ये पूछ सकते हो। व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री में कौन से तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, आप इनसे उनसे ये भी पूछ सकते हो, है ना। देखो कोई भी इंडस्ट्री रहती है ना तो उनको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो इसमें कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आप ये सारी चीज़ें उनसे पूछ सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ जाइएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछिएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वी ऑब्टेन information about the textile industry center by asking the questions given above. Now let us see example of the textiles that are specialties of Maharashtra like the Patni of Patan and Evla, Himru shawls from Aurangabad, bed sheets and bed spreads from Solapur, हैंडलूम एंड पावर लूम क्लॉथ्स फ्रॉम इंचल करंजी एक्सेट्रा। अभी सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब जब ये सारे सवाल आप उनसे पूछोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, कपड़े के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, राइट। तो अभी हम यहाँ पे कुछ टाइप के क्लॉथ्स देखेंगे महाराष्ट्र की जो स्पेशलिटीज़ मतलब विशेष करके कपड़े हैं, जैसे कि पैटर्न की पैठनी, ठीक है, ये एक प्रकार के फैब्रिक यानी कि साड़ी होता है, ठीक है। फिर एवला साड़ी भी होता है। आप लोग देखोगे महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनसे आप जब ये पैटर्न की पैठनी और एवला की बात करोगे वो लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग उसका यूज़ करते हैं ना। उसके बाद हिमरू शॉल, एक शॉल होता है जिसका नाम है हिमरू फ्रॉम औरंगाबाद, और बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स ऑफ सोलापुर, ये तो सबको पता है, सोलापुरी चादर, है ना। कभी कभी चादर बेचने वाले भी आते हैं तो कहते हैं सोलापुर चादर वाले, सोलापुर की चादर बड़ी क्या है, पॉपुलर, मतलब सबको पता है, मशहूर है, ठीक है। तो वो हो गया बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स। बेडशीट्स यानी वही चादर और बेड स्प्रेड्स यानी बेड पे ऐसा कवरिंग जैसा कुछ होता है, ठीक है, तो वो हो गया बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर, सोलापुर की चादरें। और हैंडलूम एंड पावरलूम, हैंडलूम मतलब क्या, हाथ से बनाए गए फैब्रिक्स, ठीक है, और पावरलूम मतलब क्या होता है, मशीन्स के द्वारा बनाए गए। जैसे ये जो हमने मैन को देखा था ये क्या था, हैंडलूम, हाथ से बना रहे थे, ठीक है। और पावरलूम मतलब क्या, जो मशीन से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लॉथ होते हैं फ्रॉम ईचल करंजी के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कपड़ों के टाइप दिए गए थे जो मैंने आप लोग को पढ़ करके बताया, ठीक है, तो इनके नाम आप याद करके रख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे नहीं आ रही समझ में तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें आप लोग मैप में देखोगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैप में दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा था ना क्लॉथ्स फ्रॉम ईचल करंजी, ठीक है, तो ईचल करंजी जहाँ पे है वहाँ के क्लॉथ्स। तो देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, एकदम इधर ध्यान से देखो, ऐसा जो निशान रहेगा ना, ऐसा कोई निशान, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स फ्रॉम ईचल करंजी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे, ओके, तो ये इसका है, ठीक है। फिर बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर, तो सोलापुर में ये सारे बेडशीट्स बनाए जाते हैं।
तो देखो यहाँ पे इस तरीके का जहाँ पे निशान रहेगा आप समझ जाइएगा कि सोलापुर का बेडशीट का ये प्लेस है। फिर अगला हिमरूस हॉल, तो हिमरूस हॉल कहाँ पे बनाया जाता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे औरंगाबाद में, तो देखो औरंगाबाद यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब इसकी इंडस्ट्री ना यहाँ पे है, ये बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जैसे कि येवला साड़ी, तो येवला साड़ी कहाँ पे बनती है, मतलब इसका इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो ये देखो नासिक में। उसके बाद अगला है यहाँ पे पैटर्न की पैटर्नी, तो देखो स्टूडेंट्स पैटर्न की पैटर्नी, तो ये रहा यहाँ पर इसका उद्योग आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैप की हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है कि द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट यू नो बट आर नॉट शोन इन शोन हियर मार्क देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑन द मैप। सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये प्लेसेस पे ये टाइप के साड़ीज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसकी इंडस्ट्री है, जैसे कि ये जो इचलकरंजी का क्लॉथ है उसकी इंडस्ट्री यहाँ पे है, और सोलापुर का यहाँ पर है, ठीक है। फिर हिमरूस हॉल का यहाँ पर है, हमने देखा था। येवला साड़ी का यहाँ पर है, पैटर्न के पैटर्नी का यहाँ पर है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप किसी और प्लेस के बारे में जानते हो कि यहाँ पे इस टाइप का इंडस्ट्री है, ठीक है, फैब्रिक को लेकर के, तो आप ना उस प्लेस को मतलब यहाँ पे इंडेक्स में ऐड कर सकते हो, कोई भी एक निशान बना सकते हो, कोई फूली आप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ये बनाए गए ना निशान, कोई भी एक सिंबल बस होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखिए, और लिखिए उसका नाम लिखिए, और फिर उस जगह पे वहाँ पे जा करके उसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी के भी बारे में पता है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डू यू नो, देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो रेशमी वस्त्र है ना, देखो ध्यान से। तो ये सभी अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, तो लखनऊ चिकन, लखनऊ एक चिकन एक तरीके का कपड़ा होता है। फिर कश्मीर सिल्क, फिर बनारसी सिल्क, बनारसी सिल्क होता है बनारसी कपड़ा जो थोड़ा सा मोटा होता है, उस पर ऐसे डिज़ाइन बनी होती है रेशमी जैसा। फिर कड़ियल, फिर पीताम्बरी, पोचमपल्ली, उसके बाद नारायण पीठ, फिर कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर सम टाइप्स ऑफ साड़ीज, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के साड़ीज है जो हमने यहाँ से यहाँ तक देखे ना, तो ये कुछ साड़ियों के टाइप है बच्चों, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो टाइप के साड़ी है अलग अलग प्लेसेस पे लोग इनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। दिस साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्या लिखा है यहाँ पे, शो केस द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्रीज, यानी ये जो अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ हैं, ठीक है, इनसे हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है वो दिखाई देती है ना, वो इसी को तो दर्शाती है। जैसे अलग अलग प्लेसेस के लोग अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ पसंद करते हैं। जैसे लखनऊ चिकन किसी को पसंद होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में लोग रहते होंगे, वहाँ पे उनको ये टाइप की साड़ियाँ अच्छी लगती होंगी, किसी को कश्मीर सिल्क अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। तो यह हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उनको दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए अभी आगे चलते हैं। फिर से एक और एक्टिविटी दे दिया गया है, ट्राई दिस। इसमें क्या बोला जा रहा है, टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वराइटीज ऑफ क्लॉथ्स, विजिट अ क्लॉथ मार्केट्स विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस द पॉइंट्स गिवन बिलो विद द पीपल देयर एंड मेक नोट। सुनिएगा बच्चों, अब आपको क्या करना है, देखो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लॉथ्स के बारे में, तो आपके घर के आसपास कहीं पे होगा ना क्लॉथ सेंटर, ठीक है, मार्केट, जहाँ पे कपड़ों का पूरा बाजार ही लगता है, तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, लुक एट द वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स, यानी आप क्या करो, जो भी वैरायटीज़ के वहाँ पे क्लॉथ्स है अलग अलग वैरायटी के, उनको ना देखो, ठीक है, उनको देखो और उनके एक नोट्स बनाओ कि ये टाइप के ये वैरायटी के यहाँ पे क्लॉथ्स हैं। दूसरा पॉइंट है कि विच ऑफ दिस क्लॉथ्स आर मींट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स और फॉर एज्ड पीपल, यानी कौन से ऐसे क्लॉथ्स हैं जो बस बच्चों के लिए हैं, या फिर यंग पीपल के लिए है, या फिर एज्ड लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो उनकी भी आप नोट्स बना सकते हो। फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज, फिर साड़ीज के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। देन नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर देयर साड़ीज, यानी मतलब उन प्लेसेस के नाम लिखो जो उन साड़ीज के लिए क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, ठीक है। स्पॉट द नेम्स ऑफ प्लेसेस रीजन्स इन द नेम्स ऑफ साड़ीज एंड मार्क दोज प्लेसेस रीजन ऑन द मैप गिवन बिलो, फिर इस मैप में आप उसको मार्क कर सकते हो कि इस प्लेसेस पे ये वाली साड़ी को क्या होता है, मतलब फेमस है, ये प्लेस इस साड़ी के लिए क्या है, फेमस है। इस प्रकार से आप लोग मार्क कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये जो मैप, इसमें आप लोग मार्क कर सकते हो, आपके टीचर करवाएंगे, ठीक है।
तो चलिए ये भी हमने देख लिया। Thus we note that a variety of fabrics and costumes have come into use due to the diverse climate conditions in different parts of the countries. With better transport facility, they have become available in all places. This diversity in clothes is a part of the diversity in our country. सुनिएगा बच्चों ध्यान से, देखो ये जो सारे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, क्यों इनको बनाया गया है ना, एक ही फैब्रिक से काम क्यों नहीं चला, क्यों कभी मोटे कपड़े बनाए गए, कभी पतले, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अलग अलग जो हमारे इंडिया के पार्ट्स है वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत भी महसूस हुई होगी और इसी के कारण कपड़े वो बनाए गए होंगे, ठीक है। जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ठंडी वही वाले कपड़े पहनते होंगे मोटे मोटे, तो वहाँ पे वही कपड़े मिलते होंगे, ठीक है। कश्मीरी कुछ रहता है ना, कश्मीरी चीज़ ऐसा बोलते हैं कि ये कश्मीर ये लोग पहनते हैं, ठीक है, तो वो प्लेस उसके लिए क्या है, फेमस है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, वो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से हुआ, ठीक है। तो अभी वो तो वहाँ की ज़रूरत है लेकिन फिर भी वो हमारे पास आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी इतना आगे बढ़ चुका है तो वो हमारे पास भी आती है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग उन कपड़ों को भी पसंद करने लगे, राइट। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे क्या है, हमारी कंट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो कपड़े पहनने की, जो जैसे किसी एक प्लेस के लोग, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लोग दूसरे टाइप के कपड़े पहनते हैं, दूसरे जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग टाइप के कपड़े पहनने वाले लोग मिलेंगे, है ना। तो ये हमारी कंट्री में जो विविधता है उसको दिखाते हैं। समझ में आया आपको? चलिए इतना तो क्लियर है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर से यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया गया, इस पूरे चैप्टर में बस एक्टिविटी ही करो, ठीक है। बस आपको इस लेसन में करना क्या है, सबसे जा करके बस सवाल ही पूछने हैं। कभी रेलवे स्टेशन पे रहने वाले लोगों के पास जाना है, कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, कभी कहीं पे जाना है और जा करके बस सवाल पूछना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छा यहाँ पे कहीं जाना नहीं है, यहाँ पे आपको घर में ही रह करके सवाल पूछना है, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी आपको मार्केट वगैरह कहीं नहीं भेज रही हूँ। क्या बोला जा रहा है कि टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली और लोकेलिटी टू ऑब्टेन दिस इन्फॉर्मेशन। सुनिएगा बच्चों, अभी आपको क्या करना है, आपके घर में कोई बड़ा होगा ना तो उनसे आप मिलिए और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि व्हाट क्लॉथ्स डिड दे वेयर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लॉथ्स दे नेम। यानी आप उनसे पूछिए कि जैसे आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना जी, नानी जी, किसी से भी पूछिए, पुराने कोई भी बड़ा लोग हैं तो उनसे आप पूछिए कि वो अपने बचपन में किस टाइप के कपड़े पहना करते थे, जब वो आप लोग के जैसे थे तो क्या वो आपके जैसे कपड़े पहनते थे या फिर उनके ज़माने में कोई और टाइप के कपड़े होते थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछिएगा और उनके नोट बनाइएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, टेक द लिस्ट ऑफ अ क्लॉथ गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ द क्लॉथ्स इन योर लिस्ट आर अवेलेबल देयर। अब आपको क्या करना है, अच्छा फिर से भेज दिया आपको मार्केट में, ठीक है। तो अब आपको किसी भी गारमेंट के एक शॉप पे जाना है जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हो। वो लिस्ट तो आपने बनाई है कि पहले हमारे दादाजी ये टाइप के कपड़े पहना करते थे, तब आप जाइए वहाँ पे और जा करके पता कीजिए कि क्या वो कपड़े अवेलेबल है, जो भी आपने लिस्ट बनाई है, क्या वो कपड़े आज भी दुकान में मिलते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द क्लॉथ्स आर नॉट वर्न एनी मोर, यानी अभी आप ये पता करो कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनका यूज़ अब नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दीज क्लॉथ्स यूज टू कम फ्रॉम, यानी आप उन प्लेसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जहाँ से ये कपड़े आया करते थे। अगला, फाइंड आउट वाई दिस क्लॉथ्स वेंट आउट ऑफ यूज़, और ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो साथ ही साथ कि ये जो कपड़े हैं अभी ये आउट ऑफ यूज़ क्यों हो गए, मतलब इनका यूज़ अभी लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर सकते हो और उसको नोट कर सकते हो। समझ में आया आपको? डू यू नो, क्या जानना है हमको? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। वन ऑफ द चेंजेस वॉज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर। एज अ रिजल्ट ही बिगेन टू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स इन सर्टन वेदर कंडीशन, दस अरोज द नीड फॉर क्लॉथ। सुनिएगा बच्चों क्या हुआ, देखिए जैसे पहले इंसानों के शरीर पे क्या हुआ करते थे, बाल हुआ करते थे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट, बाल गए। तो अभी बाल नहीं है तो ठंडी लगेगी उनको, तो उनको ऐसा लगा कि हमारे पास क्या होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, उनको आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो कैसे कपड़े बदल रहे। पहले उन्होंने पत्ते वगैरह लपेटे, जो भी पेड़ के पत्ते होते थे, फिर उन्होंने जानवरों की जो छालें होती थी, ठीक है, उनके जो चमड़े होते थे उनका उपयोग किया, और फिर उसके बाद कॉटन आया, उसके बाद अलग अलग प्रकार के कपड़े आने लगे। अब तो स्टाइलिश एकदम, है ना। पहले लोग कपड़े किस लिए पहनते थे,
तो उनकी आवश्यकता थी तन ढकने के लिए, है ना, उनको अपने शरीर को कवर करना है, दैट्स वाई हम लोग ये वेयर करते थे। बट अभी के टाइम पे वो तो स्टाइल के लिए अभी पहना जाता है ना, आवश्यकता तो होती है लेकिन स्टाइलिश कपड़े भी आते हैं ना, तो वो क्या है, एक स्टाइल है, शौक है, राइट। तो इसलिए कपड़े क्या आए, यूज में आए, ठीक है, लोगों को उसकी ज़रूरत महसूस हुई और फिर ये आए, ठीक है। तो वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लॉथ्स यूज थ्रू द एजेस इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैन डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्री हिस्टोरिक यानी बहुत पहले जो इंसान थे वो कपड़े नहीं पहना करते थे, राइट। लेटर ही बिगेन यूजिंग बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, फिर वही उन्होंने क्या चालू कर दिया, वही ये पेड़ों की छालें और पत्तियां पहनना चालू कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने जानवरों की जो स्किन होती है, खाल होती है, उनका उपयोग चालू किया। फिर उसके बाद कॉटन वगैरह ये सभी आए, कॉटन वूल, और फिर वो कॉटन के क्लॉथ पहनने लगे। फिर अभी तो बहुत सारे हम लोग को वैरायटीज़ के कपड़े देखने के लिए मिलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही दिया गया था जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो ऑलवेज रिमेंबर, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे जो नेचर है ना, उन्होंने हमको इतना दिया है, नेचर नहीं यानी प्रकृति ने हमको इतना दिया है कि सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। बस हमें क्या करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों का उपयोग करना है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, लालच करेंगे, तब तो वो सबके लिए कम पड़ेगा ही ना। तो हमारी प्रकृति ने हमको इतना तो दिया ही है कि सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि पानी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग हमको ध्यान रख करके करना चाहिए। डू यू नो, अगला क्या है, मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लॉथ। सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो मुंबई है वो किस लिए फेमस है, तो किस लिए फेमस है, यहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल्स है उनकी वजह से वो फेमस है, ठीक है। और यहाँ का जो वेदर है, ह्यूमिड वेदर इस आइलैंड पे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग थ्रेड मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर मेकिंग क्लॉथ, ओके। दैट इज़ वाई मुंबई बिकेम द बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है, कौन, मुंबई, ठीक है। और यहाँ पे जब ये इंडस्ट्री का विकास होता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज यहाँ पे इतनी सारी है, इसकी वजह से पूरे कंट्री से क्या होता है, लोग जो वर्कर रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और आकर के यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सेटल, यानी वो यहीं पे आकर के बस जाते हैं, रहने लगते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, मुंबई ना एक क्या बन चुका है, सुनिएगा ध्यान से, मुंबई बिकेम एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। यानी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं इसके लिए, ठीक है। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने इसको भी स्टडी कर लिया है और ये पूरे चैप्टर में तो एक्टिविटी ही थी, तो सारी एक्टिविटीज़ आप लोग करिएगा, आपके टीचर्स आपको करवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब फिर से यहाँ पे है यूज़ योर ब्रेन पावर, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, मतलब आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे कि द क्लॉथ्स वर्न इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। यस, लोकल मतलब क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े भी होते हैं अलग अलग प्लेसेस के, राइट। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वर्न इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला, डिस्कस क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज बेस्ड ऑन द पिक्चर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो अलग अलग रीजन्स है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला, ठीक है, तो यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं उनके अलग अलग पिक्चर्स इकट्ठा करो, ठीक है, कि वहाँ के लोग कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं, और फिर उनके बारे में आप चर्चा करिए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है इस बारे में चर्चा करिए और उन कपड़ों को कंपेयर करके देखिए, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्या करना है, वो पिक्चर्स कलेक्ट करो, फिर वहाँ का क्लाइमेट जानने की कोशिश करो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करो, बस आपको यही करना है। और इस तरीके से आपका ये जो लेसन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो इसका एक्सरसाइज है, यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनके भी आंसर आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ आया रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।